सिक्किम के नाकुला सेक्टर में इंडियन आर्मी और चाइनीज आर्मी के बीच में झड़प हुई है। ये न्यूज़ तो आपने देख ही लिया होगा और आपको देखकर पता चल गया होगा कि क्या चीज़ें हैं और किस किस हद तक ये मैटर पहुंच चुका है। तो हालांकि ये न्यूज़ आपने देख लिया है, फिर मैं इसको लेकर क्यों आया? जी बिल्कुल, मैं बस इतनी सी चीज़ को बताने के लिए नहीं लेकर आया हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें तो आपने टीवी टेलीविजन किया होगा और न्यूज़ पेपर में पढ़ भी लिया होगा। हालांकि न्यूज़ पेपर में कल छप के आ जाएगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसके पीछे की कहानी, क्यों चाइनीज जो सैनिक थे वो इंडियन टेरिटरी में घुसे, क्यों अरब की इंडियन सैनिकों के साथ, क्या वजह थी, क्या मजबूरियां थी उनकी, इन सभी चीज़ों के बारे में आज आपको बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर्स में। दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं शिवशंकर तिवारी। इस चैनल पर आपको करंट इशू के बारे में बताता हूं, जिसमें आपको डिटेल एनालिसिस है। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पसंद आता है तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। अगर किसी भी तरह की आपकी नेक्स्ट टॉपिक पे कोई सेशन चाहते हो, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर ही शेयर करिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हम आपके न्यूज़ पे चलते हैं, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कि क्या कुछ हुआ है नाकुला सेक्टर में। तो यहाँ पर हमने आपको ANI की रिपोर्ट दिखाई गई, जिसमें आज ही के दिन संडे के एक इंसिडेंट है, जिसमें क्या हुआ कि इंडियन और चाइनीज जो सैनिक थे वो आपस में ही भिड़, हालांकि ज़्यादा कुछ नहीं, हाथापाई हुई है उनके बीच में और कुछ चोटें भी आई हुई हैं। यहाँ बता दूं कि रिपोर्टर्स के अकॉर्डिंग तरह के जो नाकुला पास है, हालांकि मैं इसका इमेज भी आपको दिखाऊंगा, नाकुला पास जो कि सिक्किम में है और ये 5000 मीटर्स की हाइट पर है। तो कुछ सोल्जर्स के बीच में यहाँ पे झड़प हुई है, जिसमें उन्हें कुछ चोटें, दोनों तरफ चोटें आई हैं। इसमें आपको मैं दिखा दूं कि यहाँ पर जो टाइम्स नाउ का रिपोर्ट है, उसमें बताया जा रहा है कि 4 भारतीय सैनिक और 7 चाइनीज सैनिकों के उसमें सफर हुए हैं, उनको थोड़ी बहुत चोटें आई हुई हैं। हालांकि जो इन्वॉल्वमेंट था इसमें तो 50 सोल्जर्स का इन्वॉल्वमेंट था, लेकिन जब पर्सनल सीनियर यहाँ पे इंटरफेयर किया और फिर इनको शांत किया गया। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है कि कोई अनदर कंट्री का जो सेना है, जो ट्रूप्स है, वो आपके टेरिटरी में आता है, आपके साथ झड़प करता है, फिर पर्सनल के सीनियर पर्सनल के साथ बात होती है और फिर वापस चले जाते हैं। तो इतनी सी बात नहीं है कि ऐसा ही सिर्फ हुआ है और ये सिर्फ दिखावे के लिए था। जी बिल्कुल नहीं, इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी, जिसमें आपको बता दूं कि ये जो वजह है इसका बहुत बड़ा रिलेशन है पाकिस्तान, क्योंकि आपने अभी कुछ दिन पहले ही एक न्यूज़ सुनी होगी, जिसमें मैं आपको बता दूं कि न्यूज़ क्या थी कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है, उसने ये डिसाइड किया था कि जो पाकिस्तान का गिलगिट बाल्टिस्तान जो क्षेत्र है, पाकिस्तान का नहीं कहेंगे बल्कि POK क्षेत्र है, जो कि 1947 के बाद इंटरवेंशन हुआ था 1948 में, तो ये POK में चला, मतलब वहाँ के सैनिकों के द्वारा कब्जे में गया था। UN ने जो इस पे कन्वेंशन दे दिया था, सीज फायर हुआ था, LOC बना था, तो उस टाइम की बात है। तो ये बाल्टिस्तान का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र को इंडिया ने अपना टेरिटरी, वहाँ के जो वेदर फोरकास्टिंग होती है उसकी रिपोर्ट जारी करने की। तो ऐसा करके उन्होंने क्या किया कि अभी 2 दिन पहले ही DD ने वहाँ की वेदर फोरकास्टिंग की, जिसमें क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर का जो लद्दाख रीजन है, गिलगित बाल्टिस्तान है और मुजफ्फराबाद जो कि POK में पड़ता है, जिसको हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं। यहाँ पर मैं आपको यहाँ पे फोटो दिखा देता हूँ, जिसमें आपको पूरा डिटेल समझ में आ जाएगा। तो देखिए, ये पूरा इमेज है जम्मू एंड कश्मीर का, जिसमें आपको दिखाया जा रहा है कि ये जो क्षेत्र है ब्लू कलर, ये गिलगित बाल्टिस्तान का क्षेत्र है और यहाँ पर आपको POK दिखाई देगा, ठीक है, जिसे आज़ाद कश्मीर कहते हैं पाकिस्तान के लोग। और यहाँ पर जो ये क्षेत्र है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का अपना जम्मू एंड कश्मीर है और ये पूरा रीजन जो होता है, ये पूरा लद्दाख, ये वाला जो क्षेत्र है अक्साई चीन होता है और यहाँ पर जो ये चीन का पार्ट हो जाता है, क्योंकि पाकिस्तान ने चीन को ये सौंप दिया है। तो ये जो पूरा रीजन है, इसे भारत आज भी अपना रीजन समझता है और जिसकी वजह से इसको इंटरफेयर करता है। अभी पिछले साल की बात है, 2017 में पाकिस्तान ने इसे घोषित कर दिया था। इसी के मद्देनजर रखते हुए इंडिया ने भी जम्मू एंड कश्मीर को, जो कि धारा 370 हटा करके, इसको भारत का यूनियन टेरिटरी बना दिया था, जिसमें JNK को एक टेरिटरी और लद्दाख को दूसरा टेरिटरी बताया। और लद्दाख का ही ये रीजन पूरा है गिलगित बाल्टिस्तान और जम्मू कश्मीर का रीजन ये पूरा POK पड़ता है। ये जो लाइन आप देख रहे हैं, इसे ही हम कहते हैं LOC, ठीक है। तो ये पूरा जो मामला है यहीं से है
क्योंकि आप जानते हो कि चाइना जो है, चाइना का बॉर्डर भी यहाँ से इंडिया के साथ लगता है और यहाँ पर चाइना की तरफ से जो सिल्क रोड है इस गिलगिट वाले क्षेत्र से ही पाकिस्तान होकर फिर निकलता है, ठीक है, जो कि इंडियन ओशन में मिलता है, इंडियन ओशन के बाद कराची तक जाता है, ठीक है। तो ये पूरा जो सिल्क रोड चाइना का वो इस क्षेत्र से जाता है और इसका इंडिया ने खासा विरोध किया था जब उसने इस रोड के बारे में बात की थी, लेकिन पाकिस्तान के क्षेत्र में होने की वजह से पाकिस्तान ने इसकी बात की इजाजत दे दी और चाइना ने अपना काम भी शुरू कर दिया। लेकिन इंडिया कहाँ पीछे रहने वाला था, उसने इस क्षेत्र को अपना घोषित और अब तो यहाँ की न्यूज फोरकास्टिंग भी करने लगी है, वेदर फोरकास्टिंग होने लगी है, जो पाकिस्तान के पैर के तले से जमी खिसकाने वाली बात हो गई थी। हालांकि पाकिस्तान के लिए बड़ा मुद्दा था, लेकिन इस चीज को चाइना ने हैंडल किया और इसी चीज का विरोध करने के लिए उसने सिक्किम का जो नाकुला सेक्टर है, आपको मैं दिखा दूं, सिक्किम का देखते हो, आपका एक पहला न्यूज जो पुराना हो चुका है वो डोकलाम क्षेत्र, जिसमें आपने देखा था भूटान का क्षेत्र था जहाँ पे चाइना के सैनिकों ने लगभग 21 दिन तक आमने सामने खड़े रहे थे और वहां पे काफी झड़प हुई थी। इसी के ऊपर जो ये वाला जगह देख रहे हो आप, ये है नाथुला सेक्टर है, मतलब ये पास है यहाँ, ठीक है, जो सिक्किम से चाइना में जाने के लिए एक पास है जहाँ से तीस्ता रिवर निकलती है, तो इस तरह से सिक्किम बहते हुए आसाम में जाती है, ठीक है। तो इसी के पास में है नाकुला सेक्टर, जहाँ पर इंडिया और चाइना के सैनिकों के बीच में भिड़ंत हुई है। तो ये पूरा मैटर है जिसके तहत आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान के साथ होने वाली इंटरवेंशन को चाइना अपने ऊपर लेता है और हर बार इस तरह कोई ना कोई एक्टिविटी करता है। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर देखिए ये अपना प्यारा भारत है जिसमें आपको सिक्किम नॉर्थ स्टेट जो है इंडिया के इस पार्ट में आता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो छोटा सा पार्ट दिखाता है ना, जिसमें आप देखेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से पेन से करके, यहाँ पर आप देख सकते कि ये वाला जो क्षेत्र है, एक मिनट, यहाँ पर ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर ये क्या है कि ये सिलीगुड़ी काफी पतला है, लगभग 100 किलोमीटर नियर अबाउट के क्षेत्र में आता है। तो यहाँ पर हमारा जो क्षेत्र, हमारा नॉर्थ ईस्ट से कनेक्टिविटी बस इसी रास्ते से हो पाती है, क्योंकि बांग्लादेश यहाँ पर कंट्री पड़ता है, इधर भूटान पड़ता है। तो यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर ट्राई जंक्शन है इंडिया, भूटान और चाइना, जो कि डोकलाम सेक्टर बोला जाता है, डोकलाम क्षेत्र बोला जाता है। तो चाइना की अगर वो किसी भी तरह से यहाँ पर अगर वो ब्रेकडाउन करता है तो का जो कनेक्टिविटी है अपने नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के साथ वो टूट जाएगा। इसी बार बार यहाँ पर इंटरवेंशन करता है और शायद इसी वजह से दोबारा उसने इस क्षेत्र को घेरने की कोशिश की है। लेकिन आपको पता है कि हमारे सोल्जर्स बहुत ही बहादुर हैं और इस तरीके से उन्होंने पूरा मुकाबला किया और यहाँ पर आपने कुछ इंजरीज भी देखी हैं। तो पूरा ये डिटेल न्यूज है आपको इस स्टोरी के बिहाइंड में। और मैं बता दूं कि ये जो चीज़ें हो रही हैं ये कुल मिलाकर के अपना जो डोकलाम अपना जो ये गिलगिट बाल्टिस्तान जो क्षेत्र है जिसके लिए इंडिया ने फोरकास्टिंग शुरू की है उसी को लेकर के है। तो दोस्तों आज इतना ही रखते हैं और ख़त्म करते हैं इस चीज़ को। और आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको इस न्यूज़ को पीछे की जो स्टोरी थी वो मैंने बताई आपको कैसी लगी और इसके होने की क्या आपको चीज़ें समझ में आती हैं, ज़रूर बताइएगा। थैंक्स अ लॉट। आप अगर नए हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।